गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि आज संडे है और सैटरडे को आपका केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। कई बच्चों की आंसर शीट अभी बकाया है और कईयों की आ चुकी है। और जिन बच्चों ने अभी तक अपनी उत्तर पुस्तिका नहीं भेजी है वो प्रयास करें जल्दी से जल्दी अपनी आंसर शीट भेज दें ताकि सोमवार को आपका रिज़ल्ट सुनाया जा सके। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट नंबर 4 के अंदर आपसे पूछा गया था कि एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं। एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? 96,500 कूलाम। ये लगभग है, एक्यूरेट नहीं होता है बेटा, एक्यूरेट आंकड़ा थोड़ा अलग है। लगभग 96,500 कूलाम होते हैं। अब अपने आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे हैं बेटा जी, विद्यालय खुलने में समय लग सकता है, इसीलिए आप अपने जो प्रोसेस अपना रखा है इसे नियमित रूप से अपनाएं। बहुत से बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहें बेटा। कोई समस्या आती है पूछते रहें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भाग नंबर 5 की बात करेंगे आज। अपने फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ लिया और उसके कुछ एक फॉर्मूले बने थे। उस फॉर्मूले क्या थे वो देखिए ज़रा। आपके पास एक फॉर्मूला आया था W बराबर ZQ, W बराबर ZIT, W बराबर E/96,500 इंटू में Q लिख लो या फिर IT, क्योंकि Z का मान मैंने बताया था E/96,500 और E क्या होता है? E था तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। इसके अलावा जो फॉर्मूला है वो क्या थे? W1/W2 बराबर है E1/E2 आया था। W1/W2 बराबर किसके आया था? Z1/Z2। फिर अपने एक लाइन बताई थी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश एक फैराडे होता है। अब कुछ न्यूमेरिकल बन रहे हैं, देखो कैसे बनेंगे। क्वेश्चन है, एक मोल MnO4 नेगेटिव से बन रहा है Mn+2। परिवर्तन हेतु कितने कूलाम कह लो या फैराडे, कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। प्रश्न लिखा है बेटा आपके सामने कि एक मोल MnO4 नेगेटिव से बन रहा है Mn+2, परिवर्तन हेतु कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। जब ऐसा प्रश्न आ जाए ध्यान रखना है उसके आगे एक मोल लिखा। अगर आगे की तरफ एक मोल लिखा है और ऐसे समीकरण दे दे तो उस समीकरण को आप दोबारा नीचे लिखें। MnO4 नेगेटिव से बन रहा है बेटा जी Mn+2। MnO4 नेगेटिव में देखो इनका ऑक्सीकरणक निकालो। Mn का ऑक्सीकरणक ज्ञात करना है, माना x, जिसका ज्ञात करते हैं उसका x मानते हैं। एक O का कितना होता है? -2। एक O का -2, 4 का हो गया -8। सूत्र समाप्त हो गया। समाप्त होने पर क्या लगाते हैं? बराबर। बराबर में क्या आता है? आवेश। क्या इसके ऊपर कोई आवेश है जी? कितना है? -1। नहीं होता तो 0 लिख देते, ये -1। तो इसको हल करें तो x बराबर कितना आ गया? 7। बहुत बार क्या है, 11th में ऑक्सीकरणक निकाले थे अपने, जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लिया। एक O का -2 -8 हो गए, बराबर में आवेश कितना है? -1, x बराबर 7। यहाँ Mn का ज्ञात करें, जिसका ज्ञात करना है उसका क्या माना? x मानती है तो खत्म हो गया, इतना ही तो था। समाप्त होने के बाद क्या लगाना है? बराबर का निशान। और बराबर में क्या आता है? आवेश। क्या इस पर आवेश है जी? कितना है? +2। ये 7 है और ये 2।
इन दोनों का अंतर निकाल लो। 7 और 2 का डिफरेंस कितना है? 5। आप ऐसे मत देखना 2 में से 7 गए तो -5 बचेंगे, 7 में से 2 गए तो +5। प्लस माइनस से मतलब नहीं, अंतर निकालना है। कितने का है? 5। आंसर आ गया 5 फैराडे। क्या आ गया? 5 फैराडे। क्यों? क्योंकि आगे 1 मोल लगा है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश 1 फैराडे होता है। आप तो इस प्रोसेस को ध्यान रखो। अगर आपके पास ऐसा प्रश्न आ जाए, अभिक्रिया लिखी और अभिक्रिया के आगे लिखा हो 1 मोल, तो आपने उस अभिक्रिया में दोनों का ऑक्सीकरण अंक निकाल लेना है, दोनों का अंतर निकाल देना, वो फैराडे आ जाएगा। हाँ, अगर कूलाम में पूछ लेता तो 5 फैराडे की जगह पे 5 कूलाम, कैसे 5 फैराडे को कूलाम बदलते तो 5 इंटू में कर देते, क्या? 96,500, है ना। ये तो फैराडे में आंसर है। और कूलाम में पूछता तो 5 इंटू 96,500 कूलाम। और ये बात क्लियर? ऐसा एक और करके देखते हैं, ठीक है? इसे नोट कर लेना आप। एक और करके देखते हैं ऐसा प्रश्न। इधर नोट करता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा ही प्रश्न है, 1 मोल Cr2O7 -2 से बन रहा है Cr+3। 1 मोल Cr2O7 से क्या बन रहा है? Cr+3। परिवर्तन हेतु कितने फैराडे, कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी? तो कैसे हल करना भी बताया मैंने आपको। जो समीकरण दे रखी है वो नोट कर लेना बेटा। इक्वेशन क्या दी है? Cr2O7 -2 से बन गया Cr+3। ठीक है बेटा? 1 मोल लगाई हुआ है तो ऑक्सीकरण अंक जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लो। किसका ज्ञात करेंगे? Cr का, क्योंकि यहाँ पर भी तो Cr है ना, क्रोमियम है। तो इसका x मानेंगे, इसके पैरों में 2 लगाए तो कितना x हो गया? 2x। 1 O का मैंने बताया, माइनस के 2 कितने हो गए? -14। बराबर सूत्र खत्म हो गया। और बराबर में क्या आता है? आवेश कितना है? -2। हल करो। 2x कितना बन गया? ये इधर गए प्लस के 12 बच गई, ये माइनस के 2। x बराबर 12/2 कितना आ गया? 6। यहाँ का निकालो। अगर मैं इसका निकालूँ तो x बराबर कितना आ गया? 3। दोनों का डिफरेंस कितने का है? 3। आंसर क्या आ गया? 3 फैराडे। आंसर क्या आ गया जी? 3 फैराडे। बात समझ में आ गया? अगर ऐसा न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाता है आपके एग्ज़ाम में तो आपने कैसे हल करना है। शर्त ये ध्यान रखनी है कि उसके नाम समीकरण के आगे 1 मोल लिखा होना चाहिए। अगर 1 मोल नहीं लिखा है तो ऐसे नहीं होगा, फिर तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा W वाला। तो अगर ऐसा प्रश्न दे रखा है तो आप उसकी समीकरण को लिखें, दोनों के ऑक्सीकरण अंक निकालें और ऑक्सीकरण अंक का अंतर ज्ञात कर लें। वो जो अंतर आएगा वही आंसर फैराडे में होगा। और कूलाम में बदलने के लिए उसे 96,500 से गुना कर देंगे। अब एक प्रश्न और देता हूं मैं ऐसा, आपको स्वयं को हल करना है और उसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए जी क्या है क्वेश्चन है आपके पास। एक मोल SO4-2 से बन गया SO2। SO4-2 से क्या बन गया? SO2 परिवर्तन हेतु
कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। ये आपके वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 मोल SO4-2 से बन रहा है SO2। इस परिवर्तन हेतु कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है जी, बाकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं 10वीं के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन जो 11th में हो चुके हैं तो 11th कक्षा की जो वीडियो है, टॉपिक हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो के, वो सोमवार से नियमित रूप से शुरू कर दिए जाएंगे। जिस प्रकार से आपके चल रहे हैं, इसीलिए आप अपने छोटे भाई बहनों को इसके लिए मैसेज करें। और इसी प्रकार से अगले सप्ताह से ही भी BSc फर्स्ट ईयर की क्लासें भी जो हैं शुरू कर दी जाएंगी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो की। तो आपके संपर्क में कोई आपके बड़े भाई बहन हैं जो क्लासों को अटेंड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो संपर्क करें, अपने व्हाट्सएप नंबर ऐड करवाएं ग्रुप के अंदर और अपनी पढ़ाई को नियमित रखें। ठीक है जी, और इसी के साथ बाकी चर्चा जो है अपने अगले वीडियो में करेंगे। और जिन बच्चों ने कॉपी नहीं भेजी है वो जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास करें। धन्यवाद।